गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन और करेंगे। Ronnie takes 3/4 hour to clean a hotel room. If he works non-stop for 6 hours, how many hotel rooms will he able to clean? अब देखो, इसमें ये क्या करता है, 3/4 आवर लेता है एक होटल के रूम को क्लीन करने के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, 3/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 3/4 इंटू 60 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 2, 4 5 जा 20। तो यानी हमारे पास कितना आया, 45 मिनट। यहाँ पर आप लिख देना 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ ही वर्क्स नॉन स्टॉप फॉर 6 आवर। तो एक बार 6 आवर को भी सॉल्व कर लो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 360 मिनट। ठीक है, हाउ मेनी होटल रूम विल ही एबल टू क्लीन। अब आप इसका देखो स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या होगा इसका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ होटल रूम्स इज क्लीन बाय रॉनिट इन 45 मिनट इज इक्वल टू 1। अब दूसरा क्या है, ये हमारा यूनिटरी मेथड है। 1 मिनट में कितने करेगा, 1/45 रूम्स। और 360 मिनट में कितना करेगा, 1/45 इंटू 360। तो अब हम इसको काटेंगे तो वैल्यू क्या आई, 5 से गया 9, और ये क्या आया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72। तो यानी कितना आया, 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनीता वॉक्स हाफ किलोमीटर ईच डे and Ramesh walks 1/3 kilometer each day. How many more kilometers will Sunita walk than Ramesh in 18 days? तो अब हमारे पास देखो क्या कह रहा है, सुनीता जो है वो कितना चलती है, 1/2 किलोमीटर रोज, और रमेश कितना चलता है, 1/3 किलोमीटर। अब वो कह रही है कि भाई सुनीता जो है वो कितना किलोमीटर ज़्यादा चलेगी रमेश से 18 दिन में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सुनीता वॉक्स इन ईच डे, कितना करती है, 1/2 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने कितने की पूछी है, 18 दिन यानी 18 डेज। तो सुनीता वॉक्स इन 18 डेज। एक दिन का हाफ किलोमीटर है तो 18 डेज का क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 18। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 9 जा 9 किलोमीटर। KM भी लिख सकते हो आप इसको, और ये डैश डैश का मतलब सेम लाइन आप देख रहे हो। दूसरा है रमेश। रमेश वॉक्स इन ईच डे, कितना दौड़ता है वो, कितना चलता है, 1/3 किलोमीटर। ठीक है, अब 18 डेज का कितना होगा उसका, तो क्या आया, 6 किलोमीटर। तो सुनीता ने कितना चला, 9 किलोमीटर, और रमेश ने कितना चला, 6 किलोमीटर। तो क्या आया, डिफरेंस इन वॉक कितना है, 9 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर इज इक्वल टू बोथ वॉक्स, 9 - 6 3 किलोमीटर। तो इट मीन्स सुनीता
walk 3 kilometer more than Ramesh in 18 days. ठीक है, तो अब ये क्या है, सुनीता जो है वो कितना चलती है, 3 किलोमीटर ज़्यादा चलती है रमेश से इन 18 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 1 into 1/2 किलोमीटर इन ए डे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन ए वीक. अब क्या है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 into 1/2 किलोमीटर. तो ए मैन वॉक्स in a day 1 into 1/2 किलोमीटर. ठीक है, अब पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे. तो वैल्यू क्या आ गई, 5 into 2 plus 1/2 दैट इज इक्वल टू 10 plus 1/2 11/2 किलोमीटर. ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, कितने होते हैं, 7 होते हैं. तो ए मैन वॉक्स इन 7 days is equal to 7 into 11/2 किलोमीटर. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या आ गई, 77/2, क्योंकि इससे कट तो रहा नहीं है. अब इसको क्या करोगे आप, 77 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, किस पर जाएगा ये, 2 8 जा. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 38 को कहाँ रखेंगे, इस लाइन के बीच में, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर, और जिससे आपने डिवाइड कर रहे हो उसको क्या रखोगे, नीचे. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 into 1/2 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 into 1/4 मीटर. यानी एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो जिसकी साइड दी है 3 into 1/4 मीटर. अब हमारे पास साइड क्या दी है, साइड ऑफ स्क्वायर 3 into 1/4 मीटर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 into साइड. ये मैंने आपको पिछली जो क्लासेस हैं उसमें बताया कि भी आप 4 into साइड कैसे बनाते हो और क्यों बनाते हो. तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 into 3 into 1/4 मीटर. अब इसको पहले आप सिंपल फॉर्म में करो, 4 into 3 into 4 plus 1/4, 4 into 12 plus 1/4, तो 4 into 11 13/4. अब देखो 4 से 4 गया तो वैल्यू क्या आ गई, 13 मीटर. यानी इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आया, 13 मीटर. अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे.